जिंदाबाद, ड्राइवर्स एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, काले कानून। ये नारे आप सुन रहे हैं, ये ड्राइवर समुदाय के लोग हैं। ये जम्मू कश्मीर के ड्राइवर काले कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं। कौन से वो काले कानून हैं? ये जो नारेबाजी आपने सुनी, ये ड्राइवर लोग कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टर लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए। मोदी सरकार ने एक नया आविष्कार कर दिखाया है। आविष्कार को सुनिए तो घबरा जाइए। ये वही मोदी सरकार है जिसने गटर से गैस निकालने का काम करके दिखाया था। ये वही मोदी सरकार है जिसने गरीब लोगों का मदद करने का बीड़ा उठाया था। लेकिन अब अंदाज़ा लगाइए कि ये जो ड्राइवर हैं, इन लोगों के लिए 2024 के नए साल में एक नया कानून ला के इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत क्या खड़ी की है वो इन लोगों से जान लेते हैं कि ये लोग पहले ही परेशान थे महंगाई से और कई सारी समस्याओं से। एक नई मुसीबत जो आई है, उस मुसीबत को आप सुन लीजिए कि ड्राइवर क्या कहते हैं, फिर आपको पूरी कहानी समझाएंगे। सर, अपना नाम बताइए। सुरेंद्र सिंह, मैं यहाँ एडवाइज़र हूँ और मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर भी हूँ जी। बड़े दुख से आपके माध्यम से ये जो आवाज़ है हम उस बैरी सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं जिसने अपने कमरे में बैठ के इस कानून को बनाया है। और मुझे दुख इस बात का है कि आज जो हमारे लिए नया साल आया था, मैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर ही हूँ। जैसे मैं डिपो आया और मेरे ड्राइवरों ने चाबी मुझे दे दी कि हमने ये काम नहीं करना। और मुझे बड़ा दुख हुआ कि उस काले कानून की वजह से मेरी ये जो एसेंशियल सर्विस है रुक जाएगी, जिससे मेरा वो आहत होगा पूरा हिंदुस्तान। वो मेरा फौजी वीर जो बॉर्डर पे बैठ के इस देश की रक्षा कर रहा है वो आहत होगा। और मैं आपको बता दूं, आप इस देख रहे इतना टेम्परेचर डाउन जो हमारे द्रास का है, 9 जनवरी 1995 -60 टेम्परेचर में मेरा ड्राइवर वो तेल जो एसेंशियल सर्विस है, कल भी यहाँ से 8 टैंकर लोड हो गए, आज करकल में गए हुए हैं। ये जो एसेंशियल सर्विस हम इसको रोक नहीं रहे थे, ये उन्हीं की वजह से आज रुकी है। चक्का जाम 1900 वजह हुआ है। और ये नहीं है कि हमारी स्टेट में, पूरे हिंदुस्तान में इसके प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं और ये तब तक होते रहेंगे जब तक इसमें कोई वो उस कानून को वापस नहीं लेते या इसमें कोई चेंज नहीं करते। धन्यवाद। ये कानून जो बना है, इस कानून को 2 मिनट के लिए समझना ज़रूरी होगा कि ड्राइवर अपना पेशा क्यों बदल देंगे, ये भी जान लेते हैं। आप अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम है खैरुद्दीन वानी। क्या परेशानी है, क्यों? ड्राइवर यूनियन से। हाँ, ठीक है। तो जो आज का इशू है आप सब जानते हैं, ये जो हमारे ड्राइवर तबका है, ना ये किसी पॉलिटिक्स के साथ है, ना ये किसी मसलों किसी भी कोई भी इशू बना, ये कभी किसी को सपोर्ट नहीं करते। आज इनकी जान पर बन कर आई है। आप मुझे एक बात बताओ, हमारा ड्राइवर 4 या 5 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता है जी। इससे ज़्यादा बाकी ट्रिप वगैरह लेकर उनकी 7-8 हज़ार रुपये सैलरी बन जाती है। उस मुद्दे पे सरकार ने आज तक 2014 से लेके आज तक मोदी सरकार ने कभी कुछ नहीं कहा। फिर भी उन्हीं का झंडा लेकर चल रहे थे हम कि मोदी साहब हैं, आज नहीं तो कल ड्राइवर कहते कुछ न कुछ मिलेगा। पर ज़रूर मिला। इन ड्राइवरों को क्या मिला? ज़रूर मिला। क्या मिला कि 10 साल की सज़ा। मैं मोदी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अमित साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो ड्राइवर लोग हैं, आप तो कहते हैं मैंने चाय बेची, ग्राउंड पर मैंने देखा। मोदी साहब खुद कहते हैं मैंने कहाँ आदिवासियों में रहा, मैंने सब कुछ देखा। अगर ये सब कुछ देखा, आप मुझे ये बात बताओ, जब भी ड्राइवर का एक्सीडेंट होता है 99% ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। अगर उसमें से कभी कोई दिलेर हो, वो रुका वहाँ पे, उसने कहा मैं देखता हूँ, वो ड्राइवर भी मर गया, वो गाड़ी भी जल गई, क्योंकि लोगों का उस वक्त बीपी हाई होता है, वो नहीं मानते। ठीक है हर्षित जी, कैसे देख रहे हैं ये जो ड्राइवर हैं, कितनी तनख्वाह लेते हैं ये? देखिए, जहाँ का मैं आप प्रोटेस्ट की बात करूँगा आज की, उसका तनख्वाह भी आपको बताऊँगा। हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था आज का। हम नहीं चाहते हम सड़कों पे आए, क्योंकि जब ड्राइवर कौम ही सड़कों पे आ जाएगी तो ये इस देश को या स्टेट को कौन चलाएगा? हमारी बड़ी एसेंशियल सर्विसेज है। हम डोर टू डोर सप्लाई देते हैं। बड़े बड़े डिपोज हैं, बड़े बड़े कारखाने हैं जहाँ से हमारी ड्राइवर भाई माल निकाल के डोर टू डोर सप्लाई लोगों को देते हैं, ताकि हमारी सप्लाई चेन जिंदा रह सके। आज का हमारा एक ही कारण था, ये कारण था कि ये जो कानून जो हम पे लगाया गया है, इस कानून के खिलाफ एक जन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि इस कानून में पहले प्रोविजन क्या थे? 2 साल की सजा हिट एंड रन के मसले में, हिट एंड रन 2 साल की सजा मैक्सिमम और 20,000 रुपये जुर्माना। अब इन्होंने इसको बढ़ा के 10 साल की सजा मैक्सिमम, 7 लाख रुपया जुर्माना। 7 साल की सजा, 10 लाख रुपया जुर्माना। 7 लाख रुपया जुर्माना, 10 साल की सजा। ठीक है,
10 साल की कैद। अगर कोई दोषी पाया जाता है उसको ट्रायल कोर्ट कन्विक्ट करेगा तो ठीक है। कानून बनने चाहिए, कानून बेहतरी के लिए होते हैं, कानून पुराने भी बने, नए भी बन रहे हैं, ठीक है। कानून ऐसे ही बनते रहेंगे जब तक हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रहेगी। लेकिन अगर इन्होंने ऐसे इतना सख्त कानून बनाना था तो क्यों नहीं हमारी एसोसिएशन जो बड़ी बड़ी दिल्ली में बैठी हैं, बॉम्बे में बैठी हैं, उनसे पूछ के बनाना था कि अगर आप चाहते हो कि हिट एंड रन के केसों में लगाम लगाई जाए, बड़े बड़े हम ये भी चाहते थे कि उनके ऊपर लगाम लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े बिगड़े बिगड़ी जो बाप की औलाद थी, बड़ी बड़ी मर्सिडीज कारी, एक्सप्रेसिस कारियां गाड़ियां चढ़ा देते थे लोगों के ऊपर अंधाधुंध। पिछले दिनों आपने पता एक हमारा फिल्मी स्टार भी इसमें चपेट में आ गया था। कानून बनने चाहिए, कानून लोगों की बेहतरी के लिए बनते हैं, लेकिन ऐसे कानून नहीं बना दें कि जिसमें आम लोग परेशान हो जाएं। क्योंकि जो मालवाहक मैं कह रहा हूँ, जो तेल की गाड़ी चलाता है, जो माल की गाड़ी चलाता है, वो दिन रात एक करके एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाता है। ना ही उसकी कोई टाइम टेबल है, ना उसका कोई सोने का टाइम है, ना उसका सुबह उठने का टाइम है। उसका कोई टाइम टेबल गवर्नमेंट ने आज तक फिक्स नहीं किया, और ना ही किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की कि आपने ड्राइवर से कितना काम लेना है। हमारा को टाइम, हमारा 24 घंटे का टाइम है। और आपको पता होगा जब हिंदुस्तान में जितने भी हाईवेज हैं, हमेशा ट्रांसपोर्ट ही रात को चलती है हिंदुस्तान में, सुबह तो चलती ही नहीं है। सुबह आम ट्रैफिक, आम लोग, और इतने ज्यादा रोड के ऊपर आपको पता है क्या क्या होता है, कैसे कैसे महकमे रोड के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। ये कानून लागू होता है, ये लागू कर दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? क्या ड्राइविंग का धंधा करेंगे? क्या आपको ड्राइवर मिलेंगे? आपकी ट्रांसपोर्ट कंपनियां चल पाएंगी? फिर देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी ये कानून लागू नहीं हुआ। अगर आज ही मेरी बात हुई है ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से। उन्होंने बोला कि अभी कानून लागू नहीं हुआ, कानून 1 अप्रैल को लागू होगा। ये जो मोमेंटम हम बना रहे हैं 1 अप्रैल तक, ये एक प्रेशर बना रहे हैं गवर्नमेंट के, हमारी बात सुनो। इसके बाद अगर ये कानून वापस नहीं करते, 1 अप्रैल के बाद ये कानून वापस नहीं होता, उसके बाद ड्राइवरों ने सभी ने एका कर लिया है, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है। क्योंकि ये प्रोटेस्ट सिर्फ जम्मू में नहीं हो रहे, ये प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया में हो रहे हैं। बिहार, MP, महाराष्ट्र, गुजरात, सभी जगह। हमारा सबसे बड़ा पोर्ट है कांडला पोर्ट, वहां पे भी ड्राइवरों ने हड़ताल की है, सिंबॉलिक 1-1 दिन के लिए। हड़ताल बड़ी नहीं, 1-1 दिन की हड़ताल है, गवर्नमेंट को बताने के लिए। अगर ये काले कानून वापस नहीं लेते या इनमें ये अमेंडमेंट नहीं करते, तो इसके अवज में ड्राइवर अपनी गाड़ियां खड़ी कर देंगे, क्योंकि सामने दिख रहा है। कोई घर वाले नहीं चाहेंगे कि मेरा जो बेटा या मेरा बाप वो गाड़ी चलाए, कल को कोई नुकसान हो जाए, उससे जाने अनजाने में उससे कोई हादसा हो, तो वो 10 साल की कैद भी भुगते और 7 लाख रुपया घर वालों के ऊपर उसका लोड भी बढ़ जाए। तो ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है। इस मुद्दे को छोटा मत आके गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट से कोई टकराव नहीं है। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे काम पहले भी किए हैं, आगे भी बड़े अच्छे काम करेगी, लेकिन इस मुद्दे के ऊपर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं हमारी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान के भविष्य का इससे डिसाइड होगा। सप्लाई चेन इफेक्ट होगी, हिंदुस्तान रुक जाएगा। गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही है। प्रधान साहब, कैसे देख रहे हैं ये जो ड्राइवरों की आप बात करते हैं, ये आप लोगों के पास आते हैं हर वक्त, ये बात आपके पास अपना मुद्दा लेके आते हैं कि हम परेशान हैं। 5 से 7 हज़ार तनख्वाह लेने वाला ड्राइवर, अगर ये कानून पास होता है तो किस हालात से गुजरेगा? अगर ये कानून पास होता है, हमारा ड्राइवर कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर 10 लाख उनके पास है तो वो ड्राइवरी क्यों करेगा? उसको ड्राइवरी करने की जरूरत है। 10 लाख रुपए तो ड्राइवरी क्यों करेगा? कोई और काम करेगा। आज ये सब लोग इकट्ठे होकर आए थे हमारे पास, बंद किया हमने। ये चक्का जाम पक्का रहेगा, क्योंकि अंदर जाके हमारे टेबल में देखिए कि सब लोग चाबियाँ छोड़ गए। यहाँ गाड़ियाँ सब खड़ी करके आप देखेंगे, अब गाड़ियाँ खड़ी हो गई, चाबियाँ बहुत छोड़ के, कि हम इस काम करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अगर ये लागू हो गया तो बिल्कुल ये कोई काम नहीं करेगा, ऐसे ही बंद रहेगा, चक्का जाम रहेगा। अमरीक सिंह जी, आप क्या समझते हैं कि जब ऐसे कानून बनाए जाते हैं बिना किसी संस्था के साथ मीटिंग किए, बिना किसी संस्था का पक्ष जाने, पूरे भारत के अंदर ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, किसी से कोई बात नहीं की गई, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बंद हो जाएंगी अगर ये कानून पास हुआ, क्योंकि ड्राइवर तो ड्राइवरी का धंधा छोड़ देंगे। ये किस तरीके से सोच रही है सरकार? पहली बात है संसार जी के जो कानून बने आज तक, खास करके बीजेपी की राज में जो कानून बने, ये सब ऐसी कमरों में बैठकर बनाए इन लोगों ने, और मुतल्लिका जिनके ऊपर ये कानून लागू कर रहे हैं, चाहे वो किसानों के मसले में इन्होंने किया, अब किसानों को छोड़ो, अब आ गई है ड्राइवर कहाँ से कहाँ तक इस हिंदुस्तान की इकनॉमी में काम देता है पूरे हिंदुस्तान को। ये सरकार को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर एक ऐसी चीज़ है, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये सफ़र करता है, और
मेरे साथी ने यहाँ पर बताया, मैं खुद इस दौर से गुजरा हूँ। ज़रूर नहीं है कि किसी ड्राइवर की तनख्वाह 5,000। आज जो सिलसिला बना है, हम तो वैसे ही आए थे भाई इन लोगों को ये बात बताने के लिए कि जो आज ड्राइवर के लिए कानून पास हो रहा है, तो ये हमारे लिए नहायत ही ख़तरनाक है। ठीक है जी, जो कसर थी वो अब इस कानून ने हमें सिखला दिया है कि भाई आने वाली नस्लों में ड्राइवर कोई भी ना बने अगर ये ऐसे कानून लाएंगे। एक बड़ी चीज़ आ गई है कि ड्राइवर को बलि का बकरा बना दिया है। इंश्योरेंस कंपनियों को सेव करने का, इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदा दिलवाने का काम मोदी सरकार कर रही है। आप ड्राइवर हैं? क्या है, ड्राइवर हैं आप? इधर आइए ना आगे। हाँ, क्या नाम है आपका? सर सुल्तान। कहाँ गाड़ी चलाते हैं? सर यहीं पे चलाते हैं। कितनी तनख्वाह लेते हैं? 6,000। 6,000? जी सर। तो कानून सुन लिया? क्या कानून ला रही है सरकार? सर कानून तो सुन लिया, अब क्या कानून है? सर 10 साल की सजा बोल रहे हैं। हाँ, और आपको पता ही है यार, इतना पैसा है देने के लिए? हाँ सर, हमारे पास, हम तो गाड़ी नहीं चलाएंगे। गाड़ी नहीं चलाएंगे? नहीं सर। तो फिर क्या काम करेंगे? कुछ और काम कर लेंगे सर। गाड़ी नहीं चलाएंगे? गाड़ी तो नहीं चला सकते सर, इतना पैसा कहाँ है। कल को कुछ भी हो सकता है सर। रास्ते पर, सड़क पे चलना है। हाँ सर, डर डर के गाड़ी चलानी पड़ती है, तो ऐसे ही भी एक्सीडेंट होंगे। अब आप अपना नाम बताइए भाई साहब। सर मेरा नाम कमलदीप सिंह। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। कितनी तनख्वाह मिल जाती है? 6-7 हज़ार रुपये। 6-7 हज़ार। तो ये जो कानून बना है भाई साहब, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है जी। अगर ऐसा कानून होगा तो हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। अभी पता है आपको क्या इसमें मेंशन किया है? हाँ, इन्होंने 10 साल की सज़ा और 7 लाख रुपये जुर्माना। जब 7 लाख रुपये होगा तो फिर गाड़ियाँ की चलाएंगे, फिर कोई और काम देखेंगे। फिर अगर ऐसा कानून, ये तो ख़त्म होना अभी चाहिए। सोचा था सरकार ऐसा करेगी? ये नए साल का तोहफा दिया इन्होंने 2024 का। नए साल अच्छा तोहफा दिया इन्होंने। मतलब आपका तो रोजगार बंद करवा दिया। वो तो बस बंद हो ही गया। बिल्कुल। ये देखिए, ये ड्राइवर लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। नाम बताइए। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। आप भी गाड़ी चलाते? जी सर, मैं भी टैंकर ड्राइवर हूँ। कितनी तनख्वाह लेते सर हैं? हम भी 6,000 तनख्वाह लेते हैं। कुल मिलाकर 6 से 7 हज़ार तनख्वाह है ड्राइवरों की। ये सुन लीजिए आप। सर हम 6,000 तनख्वाह लेते हैं, जो कि रात दिन हम मेहनत करते रहते हैं, अपनी जान जो हथेली पे लेके चलते रहते हैं। हमें 6,000 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, और ऊपर से हमें तो आस उम्मीद थी गवर्नमेंट के ऊपर कि हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगी। हमने नए साल पे हमने उम्मीद रखी थी कि गवर्नमेंट से, जो भी गवर्नमेंट आएगी हमारे लिए कुछ अच्छा लेके आएगी। हमें तो जब सुना ये न्यूज़, अब हमें सुना कि मोदी सरकार ने जो कानून हमारे पे लागू किए, जैसे कि 10 साल की सज़ा, 7 लाख रुपया हमारे लिए जुर्माना, हमने तो यही सोच लिया कि बस अब तो इससे अच्छा हम खुद अपने आप को मार डालें, वही हमारे लिए अच्छा है। तो अब क्या करेंगे बताइए? सर हम क्या कर सकते हैं अब? ज़्यादा हम, इससे अच्छा है कि हम दिहाड़ी लगाएं कहीं पे, कहीं दिहाड़ी लगा के। कहाँ दिहाड़ी लगाएंगे? चले जाएंगे कहीं रोड पे, और क्या सकते हैं इससे अच्छा, या भीख मांग लेंगे, और क्या कर सकते हैं। मतलब आपको भीख मांगने पे मजबूर कर दिया सरकार। ऐसे अगर कानून पास करना था सरकार ने, कम से कम हम ड्राइवरों के लिए कुछ सोचना था। जो रात दिन मेहनत करते हैं, हम भी एक बेल्ट फोर्स की तरह रात दिन मेहनत करते रहते हैं। वो बॉर्डरों पे रात दिन मेहनत करते हैं, हमारे देश के लिए हम रोड पे करते हैं। तो जैसे उन्होंने आज हालात बनाए, इस हालात जो देख के हमें ना ऐसा लग रहा है कि इससे अच्छा है कि हम गाड़ी छोड़ के घर में बैठे रहें और कुछ काम कर लें। तो हम इसीलिए सभी ड्राइवर यहाँ पर। मैं आता हूँ। नाम बताइए अपना। सर हनीफ मोहम्मद। गाड़ी चलाते हैं आप? जी सर। कितनी तनख्वाह ले लेते हैं? 6,000। 6,000 तनख्वाह आप लोग लेते हैं। ये जो कानून मोदी सरकार लेकर के आई है, पता है कुछ क्या कानून है? कानून बहुत अच्छा निकाला है। 7 लाख रुपए जुर्माना बोल रहे हैं और 10 साल की सज़ा बोल रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि या तो जहर ही खा लें, क्योंकि काम भी तो कुछ कर नहीं पाएंगे अभी, और कुछ मजदूरी भी नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि या तो जहर खा लें, और या फिर। कितने साल से गाड़ी चला रहे हैं? 11 साल से। अब क्या कर सकते हैं? अगर ये कानून लागू हो जाता है तो फिर गाड़ी चलाएंगे आप? बिल्कुल नहीं चलाएंगे, कभी भी नहीं। क्यों नहीं चलाएंगे? क्या करेंगे जब 10 साल की सज़ा के लिए मैं चला जाऊंगा? घर वालों को भी पीछे इतना परेशान कर देंगे भाई, जो यहाँ पे रहते होंगे, कोई झोपड़ी जो भी होगा अपना, तो वो भी बेच के तो वो गवर्नमेंट अपने अंडर कर लेगी, अपना पैसा पूरा करेगी 7 लाख रुपया। ठीक है, तो उससे बेहतर है कि मैं कहीं छोटा मोटा ही काम, कहीं सीमेंट, कहीं कुछ दिहाड़ी लगा लें, मजदूरी कर लेंगे कोई और। ड्राइविंग नहीं करेंगे? ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो फिर ट्रांसपोर्ट कंपनियों वाले क्या करेंगे भाई? वो कहाँ जाएंगे? वो गवर्नमेंट देखेगी, जब गवर्नमेंट को लगेगा कि इसका घाटा है हमें, तो क्या पता कानून फिर चेंज करेंगे उसको। तो ऐसे ये हालात हैं, ये हालात है। क्या कह रहे हैं अमरीश जी? संसार जी, एक मेरी जहन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ,
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਝੂਮੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ड्राइवरी कर रहे हैं। ठीक तो सो अपना नाम बताओ। हरदीप सिंह सर। आप बताओ कि ये जो कानून कैसा लग रहा है आप लोगों के लिए? जो कानून बहुत भयानक है सर, ये हमारी जानलेवा है। क्यों जानलेवा है ये कानून सर? क्यों जानलेवा कानून? सर हम 10 लाख कहाँ से लाएंगे? 7 लाख रुपए 10 साल से कौन काटेगा? हमारी फैमिली घर पे भूखी मर जाएगी, कहाँ से लाएंगे? तो फिर क्या करेंगे सर? करेंगे ज़मीन में खेती बाड़ी करेंगे, गाड़ी छोड़ देंगे। गाड़ी हमने खड़ी कर दी है, मालिक को बोला है गाड़ी खड़ी, मेरी लाइसेंस फाड़ देंगे। क्या करेंगे गाड़ी चला के? लाइसेंस ही फाड़ देंगे? फाड़ दे सर, क्या करें लाइसेंस? जब हमने 80,000 इंश्योरेंस भरी है, लाइसेंस की फी भरी हुई है, ट्राई देखिए हमने लाइसेंस बनवाया है, 10 साल से गाड़ी चलवा रहे हैं, 5,000 हमारी सैलरी है, हम कहाँ जाएंगे? मोदी जी तो कह रहे हैं वो आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। सर मेरी बात सुनिए, आपने सुना होगा इंसिडेंट उधमपुर में हुआ 3-4 दिन पहले। सामने देखिए, एक पुलिस वाले ने ड्राइवर को हिट किया, ड्राइवर मर गया। पुलिस वाला आराम से घूम रहा है घर, उसकी छोटी सी बच्ची है, उसकी बीवी है, उसके घर में कोई नहीं पीछे कमाने वाला, वो कौन पालेगा? कोई नहीं पूछता सर ड्राइवर को, खाली हर आदमी तानाशाही करता है, चाहे कोई पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो। जिसके पास 20,000 की मारुति गाड़ी थी वो हमको थप्पड़ मारता है, वो देखता नहीं 30 लाख की गाड़ी है। तो अब आप क्या करेंगे? हम गाड़ी दिखाएंगे सर, गाड़ी चला लाइसेंस फाड़ देंगे, गाड़ी छोड़ देंगे, गाड़ी चलाना छोड़ देंगे। हमने मालिक को बोला आप ड्राइवर है तो चला लो, हम गाड़ी छोड़ चले जाएंगे। मोदी साहब किसको फ़ायदा देना चाहते हैं, ज़रा समझ लीजिए।